Hi, sir. Hi, Subhash. Yes, sir. Yesterday, I also installed the some Excel sheet. but वो हम्म एक्सेल सीट में जो आप जो फॉर्मेट जो कल बताया था ना परसों दिन, हम्म हम्म। वो मेरा एक्सेल शीट में वो फॉर्मेट यूज नहीं हो रहा है। कौन सा मेरा फॉर्मेट क्या है? 2013 वर्जन है मेरा एक्सेल का। हाँ, तो 13 में नहीं होगा। 13 इज ओल्डर वन। ओके। 13 में तुम्हारा फॉर्मूला टेक्स्ट नहीं आएगा। देन योर एक्स लुकअप, देन रैंडम अरे, दिस दैट इज द ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सेल। हाँ, ठीक है। जो रेंडर जो आप जो फॉर्मल यूज किया था ना वो फंक्शन फंक्शन नॉट ऑप्शन। फॉर्मेट। तो दैट इज ए फिर कैसे फंक्शन। करेगा? तो वो फंक्शन नहीं आएगा उसमें। ठीक है। तो आप अभी के लिए उसको छोड़ दो, दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक रैंड बिटवीन अगर होगा तो भी काम हो जाएगा। ओके। रैंडम बिटवीन, आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूलाज लेटर, और जो फंक्शंस आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो क्योंकि दैट इज द ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल, यू मे नॉट फाइंड ऑल द फंक्शंस। जो लेटेस्ट फंक्शन है नए वर्जन्स में ऐड होंगे, अगर इफ पॉसिबल, इफ यू कैन गेट 2021 इंस्टॉल्ड, या ऑफिस 365 तो पेड है। बहुत मतलब मंथली 800 रहता है लाइसेंस कॉस्ट। ठीक है। तो 2021 ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କାମ, ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଓକେ। ବଟ୍ ओके ଏବେ ओके ପାଇଁକି सर। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପାଇଁକି ଠିକ୍ ଅଛି। whatever we are going to learn, I mean, that is okay। ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ବି, that is also fine। ओके सर। ओके सर। Okay, fine। Guys, we'll continue with the cell reference। Okay, what is cell reference? Your generally what happens is, suppose I'm writing some function and I'm providing the range। ठीक है। सेल रेंज। तो ये हो गया सम। ओके, मुझे अप्लाई कैसे करना है? इसको ड्रैग करना है, नहीं तो इसको डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक मैं कर दूंगा। देन द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड टू रिमेनिंग रोज। दिस इज क्लियर? ओके। सो जैसे हमने फॉर्मूला टेक्स्ट करके एक फंक्शन देखा था, विच विल शो यू अ फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन द बैकग्राउंड। ठीक है। सो एक फॉर्मूला हमने देखा था, फंक्शन हमने देखा था, फॉर्मूला टेक्स्ट। सो फॉर्मूला टेक्स्ट करता क्या है? फॉर्मूला टेक्स्ट विल ट्राई टू शो यू द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड हियर। एक सेल के बैकग्राउंड में क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूला टेक्स्ट इज गोइंग टू शो यू। बट वॉट यू कैन नोटिस हियर इज, सी वेन एवर जब हम लोग फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देन दिस सेल रेफरेंस इज गेटिंग चेंज्ड। C2 F2, C3 F3, C2 F2, ये हो गया। जब हमने इसको ड्रैग किया, देन इट इज रेफरिंग टू अनदर रो। फिर से ड्रैग किया, देन द थर्ड रो, फोर्थ रो। इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। उसका जो रिलेटेड सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली एक्सेल इज टेकिंग केयर। ओके, जब हम लोग फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं, सेल का रेफरेंस भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है ना, मैंने बहुत सोचने के बाद ये एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। बेसिकली एक है रिलेटिव रेफरेंस, एक है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है? सपोज दिस इज योर सिटी। यस। देखो, यहाँ पे क्या है? सिटी है। ये है भुवनेश्वर। ठीक है। दिस इज BBS। ओके। तो मैंने आपको बोला कि आप जहां पे हो वहां से 2 पैकेट मिठाई ले लेना, मिठाई बॉक्स ले लेना। इफ यू आर हियर, आपके बाजू में ये नियर बाय मिठाई आई मीन स्वीट शॉप इज हियर। आप यहाँ पे हो, स्वीट शॉप इज हियर, आप यहाँ से लोगे। आप यहाँ पे हो, यहाँ से स्वीट लोगे। आप इधर हो, ओके, यहाँ से स्वीट लोगे। मैं अगर आपको बोलता हूँ आप कहीं पे भी हो, बट मुझे 56 भोग का स्वीट चाहिए, दैट इज इन जयदेव बिहार। आपका लोकेशन कहीं पे भी हो, इसका लोकेशन चेंज नहीं होने वाला है, राइट? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। आप इधर हो, आपको यहाँ आके लेना पड़ेगा। आप इधर हो, आपको यहाँ पे आके लेना पड़ेगा। आप कटक में भी हो, आपको जय ये 56 भोग वाला स्वीट में लेके आके मिठाई लेना पड़ेगा। बट इफ आई एम सेइंग बाय टू स्वीट शॉप, और आई मीन टू स्वीट बॉक्सेस फ्रॉम एनी ऑफ द नियर बाय स्टोर्स, आप जहां पे रहोगे नियर बाय कुछ भी रहेगा आप लेके जाओगे। ये एग्जैक्टली सेम ही है। फंक्शन अगर आप फंक्शन यहाँ पे ड्रैग कर रहे हो तो नियर बाय हो जा रहा है ये 4। अगर यहाँ पे फंक्शन आप लिखोगे तो नियर बाय हो जाएंगे ये 4। तो यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे, नियर बाय सेल्स हो जाएंगे, ये 4 का एडिशन लेके दिखाएंगे।
क्लियर? बट फिक्स्ड मतलब, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको श्री कृष्णा स्टॉल से लेना है, तो श्री कृष्णा स्टॉल इज देयर इन बापूजी नगर, तो आप सिटी में कहीं पे भी हो इधर ही जाके लेना पड़ेगा। दैट इज अ फिक्स्ड, दैट शॉप इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट आपका जो रिलेटिव स्वीट स्टॉल्स, दैट में चेंज डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। तुम्हारे लोकेशन के हिसाब से वो चेंज होगा, बट जो फिक्स्ड है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस और फिक्स्ड रेफरेंस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। गाइस क्लियर? ऑनलाइन एवरीवन क्लियर, अंडरस्टूड व्हाट इज एटलीस्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस? आपको समझ में आया? Yes, sir. यस, परफेक्ट। यस सर। तो अगर आपसे मैं यहाँ पे देखो, ये अगर मैं कॉपी करके इधर लेके आ जाऊं, देन एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे हूं तो ये 4 सेल को रेफर कर रहा है, ठीक है। अगर ये जो फॉर्मूला है मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ये नियर बाय 4 सेल, ये 4 शॉप से लेके आएगा स्वीट्स, राइट? समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल दूंगा तो ऑब्वियसली वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? या किसी को कुछ डाउट है और? क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंस। अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज माय फुल मार्क्स, ठीक है, दिस इज माय फुल मार्क्स। सो फुल मार्क्स है 400। यहां पे मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 200। ठीक है, इंटू 100, ठीक है। secured mark by full mark into 100 will get me the percentage, right? So enter, आ गया 93.5%। क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? ये सब मैं ड्रा कर रहा हूँ। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है गाइस? हम जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सेल का रेफरेंस चेंज हो रहा है, राइट? अभी आप देखोगे इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट, यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेल का रेफरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं? अभी G2 जो है, ओके, G2 जो है K2 के साथ डिवाइड हो रहा था, K1 के साथ हो रहा था, राइट? ठीक है, G2 डिवाइडेड बाय K1, बट G3 क्या हो रहा है, K2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अरे फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं तो रेफरेंस चेंज होगा, राइट? तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, G4 देखो, G4 डिवाइड हो रहा है K3 के साथ, G5 डिवाइड हो रहा है K4 के साथ, तो बेसिकली आप 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो, और 0 के साथ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट नथिंग, एरर। क्योंकि अभी अगर कैलकुलेटर यूज करोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 यू विल गेट कांट डिवाइडेड, इट इज एन एक्सेप्शन और एरर, यूनिवर्सल एरर, ठीक है। कोई भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा श्री कृष्णा शॉप बापूजी नगर। आप कहीं पे भी हो, मुझे इसी को ही रेफर करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज टोटल निकाला बाय लुकिंग एट दिस 4, ओके, ये मेरा रिलेटेड सेल्स है, ठीक है। ये हो गया नियर बाय स्वीट शॉप से मैं स्वीट खरीद रहा हूँ। बट मुझे अगर कोई बोला कि एक स्पेसिफिक स्टॉल से लेना है, तो दिस इज द प्लेस, मुझे यहीं पे ही ये पर्टिकुलर सेल को ही रेफर करना पड़ेगा। इफ आई एम ड्रैगिंग इट डाउन देन माय सेल रेफरेंस इज गेटिंग चेंज्ड, जिसके वजह से मुझे डिवीजन एरर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे हमेशा
हाँ, ये जो टोटल मार्क्स है और सिक्योर्ड मार्क्स है सबको 400 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डिवाइड इट विथ K2 K2 K3 K4 K5 K6। क्लियर गाइस? ऑनलाइन क्लियर एवरीवन? और किसी को कुछ डाउट है? सर। ऑल क्लियर राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अब देखो, अगर मैं मुझे ये लोकेशन को टारगेट करना है, यहाँ मतलब 400 के साथ सबको डिवाइड करना है, देन आई हैव टू फिक्स दैट सेल। फिक्स करना है। सो फिक्स क्या करना है? आप अगर यहाँ पे देखोगे, इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट। ओके, फॉर्मूला टेक्स्ट, मुझे सबको K1 के साथ ही डिवाइड करना है, राइट? बट जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, K1 K2 K3 ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रो नंबर चेंज हो रहा है या कॉलम चेंज हो रहा है? कॉलम का नेम चेंज हो रहा है कि रो का नंबर चेंज हो रहा है? गाइज ऑनलाइन, रो का नंबर या कॉलम का नेम चेंज हो रहा है? कॉलम का नेम। कैसे कॉलम का नेम चेंज हो रहा है? नंबर K1 K2 हो रहा है, K2 K3 हो रहा है। K तो कॉलम का नाम है ना, कॉलम का नाम थोड़ी ना चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्या चेंज हो रहा है? K1, मुझे सबको लेके, सब सारे मार्क्स को लेके K1 के साथ डिवाइड करना है। जब मैं फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ, देन ये नंबर चेंज हो रहा है, तो रो नंबर ही चेंज हो रहा है ना। यस सर। हेलो ज्योति, क्लास रचूं टिके पर कॉल कोच। ओके, सो क्लियर? क्लियर। तो रो नंबर चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? सबके ये सारे नंबर्स को लेके K1 के साथ डिवाइड करना है। तो K1 को मुझे फिक्स करना है, ये सेल को फिक्स करना है। ये सेल को फिक्स करने के लिए रो से पहले एक डॉलर साइन यूज करते हैं। K1 फिक्स हो गया। अभी देखो, अभी मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा, K1 आ गया। 1 को मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, स्टैटिक कर दिया। ठीक है, सो दैट इज K1, राइट? अभी देखो, और एक एग्जांपल आपको देता हूं। ओके, इक्वल्स टू ये वाला सेल, इंटर। क्लियर? ठीक है, मैं फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूं। ये जो है आई हो रहा है के, सॉरी आई हो रहा है, I14 हो रहा है, I15 16 17 18 19। मैं अगर ऐसे लिखूं, इक्वल्स टू आई डॉलर, ओके, आई डॉलर कितना है? रो नंबर 14, राइट? फिक्स हो गया। मैं ड्रैग करूँ, कहीं पे भी ड्रैग करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, राइट? बिकॉज आई हैव फिक्स्ड दिस रो। ये रो को मैंने फिक्स कर दिया। आप अगर देखोगे, इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट, ओके, इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट। समझ में आया? I$14 लिखने से आप अगर ड्रैग कर रहे हो, ये 14 रो पे जो वैल्यू है उसी को ही दिखा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? I14 में जो वैल्यू है दिखाया, I15 में जो वैल्यू है दिखाया, I16 में जो वैल्यू दिखाया, यहाँ पे समझ रहे हो? सो डॉलर हम लोग यूज करते हैं टू फिक्स, ओके, आइदर टू फिक्स ए रो और टू फिक्स ए कॉलम। कॉलम को फिक्स करते हैं, अगर कॉलम का रेफरेंस चेंज हो रहा है तो कॉलम को फिक्स कर सकते हैं, रो का रेफरेंस चेंज हो रहा है तो रो को फिक्स कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? गाइज ऑनलाइन क्लियर? और यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर राइट? ओके, सबको समझ में आ रहा है? सौम्या, सुभाष, यस सर। सनत, सचिन, एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। ऑल राइट। मैं कॉलम का एक एग्जांपल देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक इजी एग्जांपल दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो, डॉलर साइन हम लोग एक काम, अभी मैं दिखाता हूं। अगर इक्वल्स टू, मैं इसको रेफर कर रहा हूं सेल को, ठीक है? आई से पहले डॉलर साइन यूज करूंगा तो कॉलम फिक्स हो गया, ओके। रो से, रो नंबर से पहले डॉलर साइन यूज करूंगा तो रो फिक्स हो गया। बट मैं अगर नीचे ड्रा कर रहा हूँ, आई कुछ, आई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? आई तो कांस्टेंट है, इसलिए आई को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। और क्या शॉर्टकट है? आप कीबोर्ड में F4 प्रेस कर सकते हो, F4। F4 प्रेस किया, देखो रो को कॉलम को फिक्स किया इसने, F4 यूज किया तो खाली रो को फिक्स किया, ठीक है?
खाली कॉलम को फिक्स किया, डन। ओके, फंक्शन आई मीन F4 यूज करो कीबोर्ड में, रो कॉलम को दोनों को फिक्स किया, फिर से F4, खाली रो को, खाली कॉलम को, क्लियर। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चैन एक सुजान में मुझे 2% डिस्काउंट देना है, ओके, फिर में 3%, ओके, मार्च में 4%, 5%, 6%, ठीक है। मेरा जो प्राइस है 25,000। ये डिस्काउंट कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे जनवरी में कितना डिस्काउंट आ रहा है, फरवरी में कितना आ रहा है, मार्च में कितना आ रहा है, अप्रैल में कितना आ रहा है, मई में कितना आ रहा है और जून में कितना। कैसे मैं करूं, इक्वल्स टू 25,000 इंटू 2% डायरेक्टली, बराबर आया 25% का, 25% का 2% 500 रुपये आया। चलो मैं अभी इसको ड्रैग कर रहा हूँ, आ रहा है सही। 25,000 का 2% 500 आया, 25,000 का 3% कैसे कैसे 15 रुपये, रॉन्ग है राइट। तो Yes, sir. ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ, एक मिनट मैं आपको ना यहाँ पे फॉर्मूला टेक्स्ट का मैजिक दिखाता हूँ। इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट, फॉर्मूला टेक्स्ट का कोई यूज नहीं है, जस्ट खाली देखने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। कौन बताएगा अभी, ये फॉर्मूला देख के बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये जो वैल्यू लिया 25,000 नहीं लिया उसने, डिवाइड करने के लिए। 25,000 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी अगर देखोगे तो 25,000, ओके, मुझे 25,000 को 2% के साथ, 3% के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ ऐसा करना था राइट। बट अभी क्या हो रहा है, 25 इंटू 2%, ओके, ये 500 इंटू 3%, 15 का 4%, इसका ऐसा हो रहा है राइट। क्योंकि आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो रेफरेंस चेंज होगा ना। पहला अगर इसको रेफर कर रहा है तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये इसको रेफर करेगा, सेल का रेफरेंस चेंज होता जाएगा ना, Yes, sir. नियर बाय स्वीट शॉप, ठीक है। Yeah. मैं अगर यहाँ पे हूँ इधर से लाऊंगा, मैं अगर 2 स्टेप आगे जाऊंगा उसके बाजू वाला जो स्वीट शॉप है उधर से लेके आऊंगा ना, ठीक है। सो क्लियर है, Yes, sir. क्योंकि बहुत सोचना पड़ा ये एग्जाम्पल के लिए। मैं कल दिन भर सोच रहा था क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चैट जीपीटी भी बता नहीं पाया मुझे। ओके, तो बट ये एग्जाम्पल सही लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, ठीक है। Yes, sir. अभी देखो, अभी B26, ओके, B26 इंटू C26, ओके, बी का रेफरेंस फिक्स होना चाहिए था, B26 सब जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट बी हो गया सी, सी Dollar हो गया 20. डी। तो यहाँ पे किसका रेफरेंस, रो नंबर सेम है, रो नंबर 26 है, बट आपका कॉलम का Column change रेफरेंस, रहा. राइट, बी सी हो रहा है, सी डी हो रहा है, डी ई हो रहा है। तो मुझे कौन क्या फिक्स करना पड़ेगा, रो या कॉलम, कॉलम फिक्स करना पड़ेगा राइट। Column. यस, यस, तो कॉलम से पहले $1, बताओ, हो गया। Yes. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, सो आपके लिए एक असाइनमेंट मैं लिख के बना के देता हूँ, ठीक है। एक असाइनमेंट हो गया यहाँ पे, ये अगर सीरीज को ऑटो फिल करना है दोनों को सिलेक्ट करो, ये जो फिल हैंडल है इसको ड्रैग करो,
10 तक मैंने ड्रैग किया, और यहाँ पे देखो 10, लेट्स से 20, 10, 11, ओके। चलो 15 तक ही करो। इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल होना चाहिए। यहाँ पे आएगा 10, ओके, 11, 12, ओके, 13, 10 इंटू 1 जा 10, ये 10 वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये यहाँ पे देखो, सॉरी, 1 वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये 2 वाला, 2 10, 2 11, 2 12, 2, ऐसा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ऐसा आएगा 20, ओके, 22, ओके। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ so that you can understand it better. देखो गाइज, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लिखना है, वो सबके लिए काम करेगा। ऐसा मैन्युअली कैलकुलेट मत करो, ठीक है। आप ऐसा मत लिख दो कि 10 इंटू 1, यहाँ पे ऐसा ये मत लिखो, क्योंकि हमने सेल रेफरेंस पढ़ा। तो आप ये मत करो कि ऐसा आपने लिख दिया फिर यहाँ पे आके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डोंट डू दैट, ओके। यू राइट अ सिंगल फॉर्मूला विच विल वर्क फॉर ऑल। खाली रो कॉलम को मैनेज करना है, फिक्स किसी को, मतलब एक एक करके देखना है किसको फिक्स करना है, रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करना है। यू विल हैव टू राइट ओनली वन फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ना आप ड्रैग करोगे, ये गलत अभी रिजल्ट आएगा। आप ड्रैग करोगे तो पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी अभी ऑफ कोर्स मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ तो गड़बड़ आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज असाइनमेंट 1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड जो है, शंकर सर। हाँ हाँ, तो सर वो उसका नोटबुक नहीं है क्या? वो रनिंग का नोट है वो, जैसा पावर बीआई इसमें में। इसमें कुछ एक्सेल में कोई नोटबुक वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा प्रॉब्लम देगा, सॉल्व करो। नोटबुक लेके क्या करोगे तुम? नोटबुक सर्टिफिकेट इसमें कुछ यूज नहीं होगा। प्रैक्टिकली कितना समझ रहे हो, इसमें क्या नोट देना जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, बट प्रोवाइड करेंगे एक है, ठीक है। एक पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे, उसमें सब कुछ है, बट नोट देके कुछ फायदा नहीं होगा इसमें। ओके ओके, सर। अब कॉन्सेप्ट कितना समझ रहे हो, सामने प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। एक्सेल में कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ए सेल, व्हाट इज ए रो, व्हाट इज ए कॉलम, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। इवन व्हाट इज ए सेल रेफरेंस, व्हाट इज एब्सोल्यूट, व्हाट इज, दिस इज ओके फॉर सर। योर अंडरस्टैंडिंग। मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई नहीं पूछने वाला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है। आप जाके टेक कंपनी में काम करोगे तो प्रॉब्लम सामने सीधा आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। बट एक्सेल का नोट्स वगैरह मैं कर दूंगा, शॉर्टकट कीज और नोट्स वो सब मैं कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो सम तो पता है आपको, इक्वल्स टू सम। सम ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसको सिलेक्ट करो, ओके, ऑटो सम में जाओ। हो गया, ये मेरा हो गया टोटल सेल्स। तो आप लोगों को खाली साइड पे परसेंटेज निकालना है, किसका क्या परसेंटेज, ओके। अंडरस्टूड, ओके। ये हो गया टोटल सेल्स। सो दिव्या का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या है, ये अगर मैं 100% मान के चल रहा हूँ, तो ये इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसने 5% किया है, इसने 10% किया है, इसने 20% किया है। दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। अगेन यू विल हैव टू यूज द सेल रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपका फिक्स रहेगा, राइट। सर इसमें जो परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ टोटल, जो हाँ, जितने ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये आपका टोटल है,
ठीक है, ओके तो आपको इसका मतलब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हम लोग यहाँ पे ये जो बेसिक डेटा सेट है इसमें से हम लोग फिल्टर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, फिल्टर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नेटवर्क इशू था गाइस, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो एक्सेल में फिल्टर का क्या यूज है? आपको अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट का सेल देखना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल देखना है, ठीक है, ये बहुत बेसिक सेल्स डेटा है जहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट है, किसने सेल किया है, कौन सा सेगमेंट है, गवर्नमेंट सेगमेंट, प्राइवेट सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट, देन कंट्री कौन सा है, और प्रोडक्ट क्या बेचा है, सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सी whenever you click on any particular column, ये जो स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार में आपको दिख जा रहा है सम क्या है, ओवरऑल सम क्या है, मैक्स क्या है, हाईएस्ट जो जो प्रॉफिट का हाईएस्ट प्रॉफिट अमाउंट क्या है, देन दिस इज योर काउंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है, दिस इज द काउंट। 299 मतलब एक माइनस करोगे क्योंकि इट विल बी काउंटिंग द फर्स्ट रो ऑल्सो, ओके, पहला रो भी काउंट करता है, तो वी हैव 298 रिकॉर्ड्स, ओके। दिस इज द एवरेज, मतलब प्रॉफिट अगर इतना हुआ है, 298 प्रोडक्ट बेच के मुझे इतना एवरेज हुआ है, दैट मीन्स 298 डिवाइडेड बाय सम, ओके। टोटल प्रोडक्ट का सम है, माने प्रॉफिट का सम है इतना, ओके, डिवाइडेड बाय 298, जो एवरेज निकल कर आ रहा है, पर प्रोडक्ट एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है। दीज आर योर एग्रीगेट फंक्शंस और समराइज्ड फंक्शंस। ये एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे स्टेटस बार में दिख जाता है, ठीक है। सो नाउ चलो अभी फिल्टर कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल या डेटा में जाके आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे क्लिक करो, सुनाओ, अप्लाई हो गया फिल्टर, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट की जो है कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल, कीबोर्ड में ये तीनों की को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, यू हैव टू प्रेस ऑल दिस कीज टुगेदर, ठीक है। सर, ये ऑल्ट डीएफ से भी हो जाता है आई थिंक। ऑल्ट ऑल्ट डीएफ। ऑल्ट डी एफ, ठीक है, ऑल्ट डी एफ। आप वो कर्सर वो ऊपर वाले रो में रखिए एक। आप ऑल्ट डी ऑल्ट एफ, डीएफ टुगेदर आप प्रेस कीजिए। पता नहीं मेरे इसमें क्यों नहीं। ओके तो एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करने के बाद डेटा के लिए ए आ रहा है, ठीक है, पहले ऑल्ट प्रेस करो, हॉटकीज आगे डेटा ए, ओके, फिल्टर के लिए टी, इसको सीक्वेंशियल प्रेस, मतलब एक के बाद एक प्रेस कर रहे हो, बट कंट्रोल शिफ्ट है एक ही टाइम पे प्रेस करना है, तीनों कीज को एक ही टाइम पे प्रेस करना है। अगर आप ये वाला प्रेस करोगे ऑल्ट, ओके, डेटा के लिए देखो ए हाईलाइट हो रहा है, ए, और फिल्टर के लिए टी, ऐसे भी कर सकते हो। ऑल डीएफ, इट आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग हियर, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर ऑल द शॉर्टकट्स, ओके, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा वेर यू विल हैव ऑल द शॉर्टकट्स,
तो आप उसको अभी डेली कोई काम करता है तो ही विल बी यूज्ड टू इट, राइट। चलो फिल्टर हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर हो गया। और मुझे कोई स्पेसिफिक सेगमेंट का सेल देखना है, तो गवर्नमेंट सेगमेंट में सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल हुआ है, मैं ऑन चेक करूंगा और अनचेक करने के बाद गवर्नमेंट से सिलेक्ट करूंगा। इट विल बी शोइंग ओनली गवर्नमेंट सेगमेंट का डेटा, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसे देखना है, सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये मैं देख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। मुझे अगर लेट्स से वन प्लस का देखना है सेल्स, तो वन प्लस को सिलेक्ट करूंगा। मुझे अगर रियल वन प्लस और रियलमी का देखना है, आई कैन सिलेक्ट वन प्लस रियलमी, ठीक है। यहाँ पे और क्या कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। टेक्स्ट फिल्टर में जाओ, इक्वल्स में भी लिख सकते हो। ओके ओके, इक्वल्स, ओके, यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल्स, डायरेक्टली टाइप भी कर सकता हूँ चंदन। चंदन का सेल आ गया, ठीक है। क्लिक करना है, टेक्स्ट फिल्टर में जाना है, देन दिस, ठीक है। और डजंट इक्वल भी कर सकते हो, अदर देन मैं अगर लिखूंगा इक्वल, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके आई विल राइट टेक्स्ट फिल्टर्स डजंट इक्वल लेट्स से अर्पिता, ओके। सो एक्सेप्ट अर्पिता सबका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। डजंट इक्वल अर्पिता, सो अर्पिता का नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देन क्लिक हियर, अदर ऑप्शंस, यहाँ पे एक है बिगिंस विथ। मैं बिगिंस विथ करूंगा, मुझे देखना है जिनका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ओके ये बिगिंस विथ पी करूंगा। सो जिनका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल शो मी प्रदीप प्रिया, ये दोनों का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर कर सकता हूँ एंड्स विथ। एंड्स विथ मैं लिखूंगा ए, जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, ए में एंड हो रहा है, देखो अर्पिता, प्रिया, रश्मिता, इनका नाम ए में ही एंड हो रहा है, लास्ट कैरेक्टर इज ए, ठीक है। इसको बोलते हैं पैटर्न, इसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड सर्च। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सुना होगा, जो दोज हु आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, रेगुलर एक्सप्रेशन, वाइल्ड कार्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे धीरे धीरे। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल फ्रॉम दी फर्स्ट फ्यू क्लासेस। तो वो मतलब पैटर्न बेस्ड सर्च, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है, सो मैं अगर आपको बोलूंगा टीवी मैंने कितना बेचा है, तो आप जित मतलब क्या बेसिकली ये इसमें ढूंढोगे, जो जो मतलब अगर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट टीवी कंटेन करता है, आप ऐसे ही ढूंढोगे, राइट। बट मैं अगर बोलूंगा एग्जैक्ट टीवी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। मैं बोलूंगा कि एग्जैक्ट सर्च करो, जस्ट हैव टू फाइंड टीवी, ओके। तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ है ही नहीं। जो भी है एक स्ट्रिंग उसको कंटेन करता है, होल्ड करता है, राइट। सो इट इज एट द, कहीं पे आपको एंड में मिलेगा, कहीं पे आपको बिगिनिंग में मिलेगा, कहीं पे आपको मिडिल में मिलेगा, ओके। तो इसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड सर्च, ओके। मैं बोलूंगा कितना वॉशिंग मशीन सेल हुआ है, तो एक ही बोलोगे, राइट, WM। तो टीबी मतलब यू कैन, इट कैन बी इन द बिगिनिंग, मिडिल, लास्ट में होगा। सो ये वाइल्ड कार्ड हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जो पढ़ते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे, देखो अभी डिपॉजिट, लोन, हर एक ट्रांजैक्शन में एक ही टेबल में मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, ओडी लोन, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैं बोलूंगा कितना डिपॉजिट अकाउंट खोला है, तो आप सीधा 3 बोलोगे ना,
ठीक है, लोन कितना लिया हुआ है, तो 4 लोन लिया हुआ है, ठीक, करेक्ट। बट आप अगर ऐसे खाली लोन को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। यू हैव टू चेक द टेक्स्ट विच कंटेन्स लोन, तो मतलब लोन ही है वो, ठीक है, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बिगिंस विथ एंड्स विथ, यहाँ पे अगर हम लोग P1 प्रोडक्ट 1, इसको मैं प्रोडक्ट 2 ले रहा हूँ, प्रोडक्ट 2, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा, क्लियर कर देता हूँ। अरे यार, ये बाद में बताऊंगा मैं, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। चलो अभी इसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। चलो फिल्टर अप्लाई हो गया। मैं अगर बोलूंगा बिगिंस विथ टीवी, ठीक है, जो टीवी से स्टार्ट हो रहे हैं वो आगे, वो ग्रुप। अगर मैं बोलूंगा एंड्स विथ टीवी, जो एंड हो रहे हैं वो आ जाएंगे, सैमसंग टीवी, एलजी टीवी, व्यू टीवी, सोनी टीवी। मैं अगर बोलूंगा इफ इट कंटेन्स टीवी, तो सारे आ जाएंगे, करेक्ट, सारे आ गए। कंटेन्स टीवी, तो वॉशिंग मशीन आया नहीं, क्लियर। इसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड सर्च, एक स्पेसिफिक पैटर्न आप ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर स्ट्रीम में। तो अगर कंटेन्स लोन, तो ये 3 4 आ जाएंगे, 4 लोन था, ठीक है। अगर कंटेन्स डिपॉजिट, एंड्स विद डिपॉजिट, स्टार्ट्स विद डिपॉजिट, ओके। सो ये हो गया बेसिक टेक्स्ट फिल्टरिंग, और इसमें कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और क्या क्या है, टेक्स्ट फिल्टर, डजंट कंटेन, कंटेन, एंड्स विद, बिगिंस विद, डजंट इक्वल, इक्वल, ओके। आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज नंबर फिल्टर, ओके। नंबर फिल्टर क्या है, देखो सेल्स में आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढना है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ढूंढना है, वो आप ऐसे ही इसको अनचेक करो, अनसेलेक्ट करो, उसके बाद जो आप अमाउंट आपको चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक अमाउंट चाहिए 4344, ठीक है, ओके। आ गया सेल्स में 4344। कोई अगर आपको बोलता है कि कैन यू चेक इफ दिस अमाउंट इज देयर और नॉट, ओके, ठीक है। तो क्लियर कर दोगे तो क्लियर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा है, अगर मुझे नंबर फिल्टर में, इसको मैं काम, इसको नहीं, ओके, दूसरे शीट। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर फिल्टर, ओके, ग्रेटर देन, मुझे 1 लाख से ऊपर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, या नहीं तो 5 लाख से ऊपर जो ट्रांजेक्शन हुआ, ओके, 5 लाख से ऊपर इज ग्रेटर देन 5 lakhs, तो ऑल द सेल्स अमाउंट विच इज ग्रेटर देन 5 lakhs विल बी शोन हियर, ठीक है। अगर मैं लेस देन करूंगा तो लेस देन जो हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, बिटवीन। अगर मैं बिटवीन लिखूंगा, चलो मुझे दिखाओ 10 लाख से, ओके, 15 लाख के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं इन बिटवीन 10 to 15 lakhs, तो यू हैव दिस ऑप्शन बिटवीन, ठीक है, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ओके। और एक है टॉप 10, मतलब, ओके, मुझे अगर देखना है टॉप 10 ट्रांजैक्शंस, मतलब जो जितने सारे मैंने सपोज 298 प्रोडक्ट्स बेचा है, बट टॉप 10 मुझे, मतलब प्राइस वाइज टॉप 10 देखना है, तो आई विल सिलेक्ट हियर नंबर फिल्टर, टॉप 10, टॉप 10 ट्रांजैक्शंस है ये, जितने सारे हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस टॉप 10, दैट इज डिस्प्लेड ओवर हियर, ओके। टॉप 5 देखना है, टॉप 5 ट्रांजैक्शंस, ओके। नंबर फिल्टर में जाके आपको अगर टॉप के बदले बॉटम देखना है,
बॉटम 5 सबसे लोएस्ट ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है, बॉटम 5। बॉटम 10 भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके बॉटम 10 देख सकते हो, यहाँ पे लिख दो बॉटम, यहाँ पे 10 लिख दो, बॉटम 10 आ जाएगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ फिल्टर। देयर इज दिस अबव एवरेज। ओके, अबव एवरेज मतलब ये जो है आप देख रहे हो सेल्स में एवरेज जो है 181,689, ठीक है। ये नंबर याद रखो, 181,181,689 रुपीज। अगर मैं बोलूंगा जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कितने सारे ट्रांजैक्शंस है जो कि दो ट्रांजैक्शंस आर मोर देन द एवरेज अमाउंट, तो यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर फिल्टर्स में जाऊंगा, अबव एवरेज करूंगा। देखो ये सारे 1,81,000 से ऊपर ही है, करेक्ट। अगर मैं लिखूंगा बिलो एवरेज, सो 1,81,000 से कम वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप मैन्युअली भी करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्स है, ये ऑप्शंस है, यू गाइस कैन एक्सप्लोर इट। क्लियर? So guys, can you guys tell me what is YTD, what is MTD, what is QTD? बताओ। Year till date, month till date, quarter till date. ओके, ईयर टिल डेट, मंथली टू डेट भी कहपर, टिल डेट भी कहपर, क्वार्टर टू डेट और क्वार्टर टिल डेट भी कहपर। तो मैंने जब YTD मु कहबी, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज YTD? अगर मैं YTD मतलब कौन सा, कहां से कौन सा डेट के रेंज में? Beginning to end, sir. From beginning of the year to end of the year. Not financial year. In general, Excel will take not the financial year. And Excel got a standard software, right? So for YTD, it is 1st January 25. Okay. रू आजिर डेट, ठीक अच्छे, ईयर रू आजिकर डेट। ओके, एमटीडी माने मंथ टू डेट, ये मंथ कौन, 1st जुलाई 25 रू आजिर डेट, ठीक अच्छे। कंट्रोल सेमिकोलन प्रेस कला माने डेट पड़े आछे। ओके, कंट्रोल सेमिकोलन। ओके, सो क्वार्टर टू डेट एटा पे कौन चलची, थर्ड क्वार्टर चलची। ओके, जनवरी फेब्रुआरी मार्च एगला फर्स्ट, एप्रिल में जून सेकंड, जुलाई थर्ड क्वार्टर। सो थर्ड क्वार्टर भी सही डेट ही आसीबो, ए क्वार्टर स्टार्ट डेट आजिरो डेट। ओके, YTD, MTD, QTD। सो डेट फिल्टर, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई डेट फिल्टर? यहाँ पे सिंपल कोई भी डेट आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो डेट को अगर ऐसे सर्च करना है, अच्छा सपोज मुझे 20 अप्रैल देखना है, तो 2020 अप्रैल में जाऊंगा, 20 अप्रैल, ठीक है। पहले पहले ईयर सेलेक्ट करूंगा। ओके, सबको अनचेक कर देता हूँ। अगर 2020 अप्रैल में जाना है, 2020 को एक्सपांड करूंगा, यहाँ पे एक्सपांड कोलैप्स है, यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ। देन अप्रैल में जा रहा हूँ, अप्रैल में जाके 20 सिलेक्ट कर, ठीक है। ये 20 अप्रैल वाला ट्रांजैक्शन डेट, टू डेटा कर लो। अच्छा अच्छा, एटा जो एटा होची टू डेज डेट, कंट्रोल सेमिकोलन तमे यूज कला माने आजिर डेट देखिबो। ओके, एठी जो देखिलो नाउ ट्रांजैक्शन डेट। ओके, ट्रांजैक्शन डेट रे जाई कि ईयर अच्छी, गोटे वर्षर डेटा अच्छी, राइट। वी हैव ओनली 1 ईयर डेटा। सो आपको अगर कोई स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करना है, एक्सपांड करो और वो पर्टिकुलर मंथ में जाके वो डेट को सिलेक्ट करो। पहले सबको अनसिलेक्ट कर देना है। ओके, मुझे 5 अप्रैल का डेटा सिलेक्ट करना है, 5 अप्रैल का आ गया, ठीक है। और ये टू फाइंड दिस, अगर करंट डेट आपको निकालना है, कंट्रोल सेमिकोलन विल गिव यू द करंट सिस्टम डेट। सिस्टम डेट जो यहाँ पे है, सिस्टम डेट दिखाएगा आज का डेट, ठीक है। नाउ ओके, सो डेट फिल्टर में ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, यू गैस कैन एक्सप्लोर इट। बट यहाँ पे सपोज मुझे देखना है आज का डेट। ओके, आज का डेट देखना है, अगर टुडे में सिलेक्ट करूंगा तो आज के डेट का कुछ ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 2020 का डेटा है। अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं चेंज करूंगा विथ टूडेज डेट,
कंट्रोल सेमीकोलन। अभी मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा, आगे फिर अगर मैं इसको क्या करूंगा, 18 की जगह 19 कर दूंगा। ओके, सो टुमारो, ओके, टुमारो 19 का सिस्टम के डेट के हिसाब से कल का डेट है। नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, टुडे, आपके पास अगर डेट होगा डेटा में, अगर आपके पास टेस्ट डेटा में, ओके, डेटा सेट में वो डेट को, मतलब ये जो क्राइटेरिया है उसको मैच करने वाला डेट होगा तभी दिखेगा। अगर आप ब्लैंक दिख रहा है, बोल रहे हो सर कुछ गलत हो रहा है, नहीं, डेटा नहीं है, इसके लिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें फ्यूचर डेट की क्या जरूरत है, सपोज मैं, मुझे देखना है कि आज के डेट में मेरे पास डेटा है, आज के डेट में कितना डिलीवरी है, आज मैं कितना डिलीवरी दूंगा। मैं सपोज लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, सपोज मैं एक्वागार्ड खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो वो देख लेगा कि मैंने बोला था आज का डेट प्लस 2 बिजनेस डे, ठीक है, 2 बिजनेस डे मतलब, ठीक है, अभी फ्राइडे है, सैटरडे इज नॉट ए बिजनेस डे, संडे इज नॉट ए बिजनेस डे, बिजनेस डे जो है मंडे टू फ्राइडे है। तो आप आज आपने एक्वागार्ड का बुकिंग किया, 2 बिजनेस डे मतलब ट्यूसडे आपका डिलीवरी होगा, ठीक है। सो उसी हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा ना, आज के डेट में कितना डिलीवरी है, कल नेक्स्ट वीक में कितना डिलीवरी है। अगर मैं नेक्स्ट वीक का डिलीवरी प्लान करूंगा उसके हिसाब से मैं ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी वाड़ी सब प्लान करूंगा ना। अगर डिलीवरी मेरे पास और डिलीवरी है, अकॉर्डिंगली आई हैव टू अरेंज व्हीकल्स उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारे फिल्टर्स की भी जरूरत होगी। सो फिल्टर आ गया समझ में। एक एडवांस फिल्टर है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी एडवांस फिल्टर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा क्राइटेरिया, को ये क्राइटेरिया रेंज, लिस्ट रेंज, कॉपी टू, ये सारे मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वी विल डिस्कस दिस लेटर, ओके। जब भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे डेटाबेस फंक्शंस, डेटाबेस फंक्शन के साथ साथ ये कवर होगा। देन सॉर्टिंग सीखते हैं, ओके। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब क्या है, सॉर्टिंग सर मतलब, असेंडिंग करेक्ट, हाँ हाँ सुभाष। sorting means ascending or descending sides. Yet अरेंजिंग डेटा इन, ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डेटा सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपने अगर कुछ प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, लेट्स से मोबाइल आप सर्च कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे, आप देखते हो ना लो टू हाई, हाई टू लो, प्राइस रेंज देखते हो ना। तो वैसे आप क्या करते हो, डेटा को सॉर्ट करते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप देखते हो कि कम से कम रेंज क्या है, मतलब मैक्सिमम रेंज क्या है, यू डू, मतलब सॉर्टेड। कोई भी फंक्शन में आप बोलते हो कि शॉर्ट हाइट वाले आगे रहेंगे, और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो, जो थोड़ा हाइट जिनका ज्यादा है वो पीछे रहेंगे, बेसिकली फॉर बेटर। ये क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यूजर को दिखाना है हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये हो गया ए टू जेड ऑर्डर, ओके। नंबर होगा तो 0 to 9, ओके। डेट होगा तो ओल्ड डेट से लेके अभी का डेट, लेटेस्ट, क्या कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो Z to A, ओके, Z to A, 9 to 0, ओके। देन लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, या करेंट डेट ओल्ड डेट, ओके, न्यू डेट ओल्ड डेट, या लेटेस्ट ओल्डेस्ट, ठीक है। yes, sir. यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो, ओके। मुझे अगर ये सेल्स हेड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो आई विल गो टू डेटा टैब, अगेन हियर, हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। A R अर्पिता AS, देन CHPR, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। मुझे अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन आई हैव टू गो फॉर Z to A। तो श्री का नाम पहले आ गया, ओके। आप कोई भी कॉलम पे कर सकते हो। अगर मैं सेल्स कॉलम पे हूँ, असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट सेल्स, ठीक है। सबसे मेरा जो लोएस्ट सेल है 1730 रुपीज, ओके। अगर मैं हाईएस्ट करूँ तो Z to A, 11,59,200 इज माई हाईएस्ट ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये सब कर सकते हो। डेट पे आ जाओ
तो डेट पे अगर A to Z करूं तो देखो ओल्ड डेट से लेके नया डेट तक, Z to A करूं तो न्यू डेट से लेके ओल्ड डेट तक। दिस इज हाउ यू सॉर्ट इट। ठीक है, तो मुझे सपोज आप समझो कि दोनों कॉलम को सॉर्ट करना है, मैं सेल्स हेड और उनका सेल्स को लेके सॉर्ट करना चाहता हूँ। दोनों कॉलम, आई वांट टू यूज मल्टीपल कॉलम टू सॉर्ट द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करूंगा, आई हैव टू गो टू सॉर्ट। ओके, सॉर्ट करने के बाद पहले हो गया सेल्स हेड। ओके, सेल्स हेड को मैं A to Z में सॉर्ट करूंगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मल्टी कॉलम सॉर्टिंग, सेकंड कॉलम भी चूज करो। पहले फिर से दिखाता हूं, ऐड लेवल करो, सेल्स हेड, इसको A to Z सॉर्ट करना है, और एक लेवल ऐड करो। ओके, देन उनका सेल्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करना है। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, आप अभी देखो, भी अर्पिता सॉर्ट हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अर्पिता का लार्जेस्ट टू लो, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अर्पिता का जो हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है 8,62,000, ये कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अर्पिता का रिकॉर्ड खत्म हुआ। अर्पिता का पूरा जो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज 4,428 रुपीज। अगेन आशीष का चालू हुआ, ए के बाद ए एस असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ए एस आशीष का हाईएस्ट रिकॉर्ड, हाईएस्ट सेल्स, देन धीरे 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 ये लोएस्ट हो जा रहा है। ठीक है, देन चंदन का हाईएस्ट, ए के बाद सी आ रहा है। ठीक है, सेल्स मैनेजर इन असेंडिंग ऑर्डर, देयर सेल्स अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे मल्टीपल कॉलम भी आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऐसा करूंगा कि सेल्स हेड कंट्री और उनका सेल, या सेल्स हेड प्रोडक्ट उनका सेल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके ये ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। ओके, पहले ये सबको रिमूव कर देता हूँ, ऐड लेवल करूंगा, सेल्स हेड। ओके, देन उसके बाद कंट्री, उसके बाद अमाउंट, सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। तो देखो अर्पिता ने, ओके, कनाडा में असेंडिंग ऑर्डर में सेल्स, देख पा रहे हो? इतना कनाडा का सेल्स है। ठीक है, देखो अर्पिता कनाडा रिपीट हो रहा है, लेकिन सेल्स भी आपका जो लोएस्ट टू हाईएस्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो असेंडिंग ऑर्डर। फिर अर्पिता का फ्रांस में देखो, देखो अर्पिता फ्रांस में लोएस्ट टू हाईएस्ट में जा रहा है। फिर अर्पिता इन सम अदर कंट्री, जर्मनी, लोएस्ट टू हाईएस्ट में जा रहा है। सो वी हैव यूज्ड मल्टीपल कॉलम टू सॉर्ट दिस। ठीक है, क्लियर है सबको मल्टी कॉलम सॉर्टिंग? यस यस सर। सर। डेटा में जाओ, सॉर्ट में जा रहा हूँ। ओके, सपोज मुझे सेगमेंट को सॉर्ट करना है, सेगमेंट। ओके, सेल कलर के हिसाब से सॉर्ट करूंगा। ठीक है, एक जगह पे सब हाईलाइटेड सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा उतना, मेनली हम लोग नंबर को लेके ही करेंगे। तो सॉर्टिंग समझ में आया, फिल्टरिंग सॉर्टिंग। ओके, और ये यस बेसिक सर। फॉर्मेटिंग में बताता हूँ। हाँ, बेसिक बेसिक फॉर्मेटिंग जो है, देखो मुझे अगर यहाँ पे ये पूरा पूरा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जब तक डेटा है वहां तक वो सिलेक्ट कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इट विल सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, रेल प्लस SHIFT प्लस डाउन एरो, कीबोर्ड में जो डाउन एरो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। मुझे अगर इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कॉमा स्टाइल, देखो, ठीक है। मुझे अगर डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करना है, यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल है, डिक्रीज करना है डेसिमल, ठीक है, इंक्रीज करना है। मुझे अगर करेंसी साइन ऐड करना है, डॉलर ऐड हो गया। मुझे अगर सम अदर करेंसी यूज करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके। सो थोड़ा बहुत करेंसी के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्या क्या करेंसी के बारे में आपने सुना है, बोलो। ये तो सबने पाउंड, सुना होगा। पाउंड, यूरो, डॉलर। ओके, USD, ओके, AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, NZD, ओके, SGD, सिंगापुर डॉलर, ओके, धीरम तो सुना ही होगा, ओके। देन CHF क्या है, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड में चलता है। यूरो, ओके, पाउंड, ओके, देर आर मेनी, ओके, ब्राजीलियन रियल, ओके। तो किसी को कुछ डाउट है? सेल रेफरेंस सबका क्लियर हुआ? ओके, सो ये मैं बता देता हूँ, ये रैप टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूँ हेलो, ओके। सो इसको अगर ये फॉर्मेटिंग देखो, सो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करूंगा तो ये, ठीक है। ये सब टाइम पास चीजें हैं, आप लोग खुद से कर सकते हो। और टेक्स्ट को रैप करना है, ठीक है। टेक्स्ट को रैप करना है। सपोज कैसे, सपोज इफ यू आर राइटिंग समथिंग, ओके, माय नेम इज संजीत, ये क्या हो रहा है, सेल से एक्सीड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रैप टेक्स्ट कर सकते हो, सो दैट ये सारे जो टेक्स्ट है ये सेल में ही फिट हो जाएंगे। इट विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। आप एक सेल में 3-4 लाइन लिखना चाहते हो, हेलो, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन को जाना है, ऑल्ट एंटर, ओके, ऑल्ट एंटर, ऐसा कर एक लाइन में तीन, एक मतलब कभी कभार हमें लिखना पड़ता है कि हाँ, नेविगेशन, जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता था, हम लोग ऐसा लिखते थे कि वैलिडेट लॉगिन फंक्शनैलिटी, मतलब लॉगिन हो रहा है कि नहीं चेक करो, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट जो स्टेप्स ऐसा लिखना पड़ता था, स्टेप 1 में ऐसा होगा, लॉगिन टू द यूजर नेम, ओके। नेक्स्ट ऐसा होगा, टू एंटर, एंटर लॉगिन टू द एप्लीकेशन, लॉगिन टू द एप्लीकेशन, एंटर वैलिड यूजर नेम, एंटर वैलिड पासवर्ड। क्लिक ऑन लॉगिन, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये चारों स्टेप को पूरा एक ही इसमें लिखना है ना, तो आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप नेविगेशन दे रहे हो, ओके, हिट द URL, देन गो हियर गो देयर, तो एमती लिखे पड़ेगा, राइट, ठीक है। गाइस, बाजू में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वी कैन नॉट एक्सटेंड इट एनी मोर बिकॉज बहुत सारा नॉइज, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज आएगा। सो अभी हम लोग कोई किसी का अगर कुछ डाउट है, यू गाइस कैन आस्क। So next class हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, which is a very important topic. You should not miss function session. Sir, when will be the next class? हम लोग मंडे ही करते हैं,
ओके नेक्स्ट वीक सर, ये से रिकॉर्डिंग बिल्कुल इसमें अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ, एक्चुअली एलएमएस में थोड़ा इश्यूज है। ठीक है, मैं ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप एक एक्सेल फाइल मेंटेन करो, तो एक्सेल में सारे लिंक्स को कॉपी पेस्ट करो। थोड़ा इश्यूज है एलएमएस में, विल ट्राई टू फिक्स इट नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर एलएमएस में चले जाएंगे। ओके। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? सबको समझ में आया या नहीं आया समझ में? सौम्य, सनत, एस महापात्र, एस पी राउत, रतिरंजन, राकेश, प्रदीप, एवरीवन अंडरस्टूड? लिकुन, देवाशीष, अनंत, या किसी को कुछ डाउट है? सबको समझ में आया कि नहीं? यस, एटलीस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। यस ये सर समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। Okay guys, then chalo, that's it for today. We can wind up the session for today. From next week we'll have more classes. 4 से 5 sessions we'll ensure we'll have, because there are some new students who onboarded this week. So next week we'll have regular 4 to 5 classes. Okay, see, it again depends on आपको अगर थोड़ा मतलब डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट हो रहा है, you will have to communicate it to the faculty. एक जन बोलने से नहीं होगा, majority have to tell that okay sir, कल ब्रेक चाहिए। अगर एक बोलेगा तो we cannot take a decision. ठीक है, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा कि हाँ हमें टाइम चाहिए टू प्रैक्टिस वट एवर इज कवर्ड, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फिर डिसीजन लेंगे कि कल का क्लास बंद करें। नहीं तो एटलीस्ट 4 क्लासेस तो डेफिनेटली होगा, इफ यू आर कंफर्टेबल 5 क्लासेस भी हो जाएगा। ओके, ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर। Thank you. Thank you, sir.